ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथाधिराज पर अपनी चर्चा चल रही है और विगत कुछ दिनों से इस हफ्ते के प्रारंभ से ही अपन ने 5वें अधिकार पर चर्चा की है और अभी भी काफी सारी चर्चाएं इसके अंदर शामिल हैं जो करने लायक हैं और समझने लायक हैं, है ना। कुछ संशोधन भी अपन साथ के साथ ही देखते जा रहे हैं। संशोधनों के अलावा कुछ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपने काफी काम की हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसा कहते हैं कि 5वां अधिकार काम का नहीं, तो हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा विषय देख रहे हैं जो हमारे काम आता है। कैसे वो रोजमर्रा के जीवन में काम आता है, कैसे हमको शिथिलाचार से बचने में, कैसे सही सही धर्म मार्ग समझने में काम आता है। कल हमने चर्चा की थी कि नए युवा लोग, जैसे भी इस कक्षा में भी कुछ लोग बैठे हैं, नए युवा लोग भी हैं, समझना चाहते हैं धर्म को। कई बार लोगों के मन में शंका उठती है कि अगर अपना ही सच्चा है, अन्य मत सच्चे नहीं है। क्योंकि न्याय दीपिका वगैरह पढ़ रहे हैं, अन्य मत का खंडन भी आ रहा है। अन्य मत अगर सच्चा नहीं तो उनकी संख्या ज्यादा क्यों, हमारी संख्या कम क्यों? ऐसी शंकाएं नवयुवकों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं और अगर बराबर उनको जवाब नहीं मिले तो धर्म की ओर जुड़ना तो दूर, वो उसकी बात तक करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए ये 5वां छठा अधिकार बहुत काम का है ना। और कल हमने ये बात देखी थी कि चूंकि जीव के दो मुख्य विकार हैं, मिथ्यात्व और कषाय, और दोनों अनादिकाल से चल रहे हैं। अनादिकाल से मिथ्यात्व इसका चल रहा है, तो जहां इसके मिथ्यात्व का पोषण होता है वहां ये सहज रूप में जुड़ता है, सहज रूप में, जोड़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है कषाय, तो जहां इसके विषय कषायों की पूर्ति धर्म के नाम पर मिल जाती हो, धर्म के नाम पर वो पूर्ति हो जाती हो, तो वहां क्यों नहीं लगेगा। तो जितने भी विद्यावान और जितने राजा आदि लोग हैं, उस जमाने में राजा आदि की बात थी, आज यूं समझ लो कि जो भी बड़े बड़े पद पर मौजूद व्यक्ति हैं, है ना, चाहे वो IAS RS वगैरह हो या कोई मंत्री वगैरह हो या और भी कोई लोग हो, रुपए पैसे वाले ज्यादा हो, कि उधर क्यों लगते हैं कि भाई कषाय तो सबके है, विषय कषाय सबको चाहिए। अब जब वो धर्म के नाम पर मिल जाए, जबकि टोडरमल जी ने क्या कहा था कि जो काम मैं स्वयं पाप रूप समझता हूं, जो काम पूरा जगत जिसकी निंदा करता है, फिर भी मेरी ग्रद्धता इतनी, मेरी लिप्सा इतनी कि मैं उस काम में लगता हूं। मतलब न तो जगत के कहने की परवाह, न उसके पाप होने की परवाह, फिर भी मैं लगता हूं ना। तो अब वो चीज अगर धर्म के नाम पे परोस दी जाएगी, धर्म के नाम पर मिलेगी, तो ऐसा धर्म कौन नहीं करेगा। ये कारण है अन्य में, जिनमें विषय कषाय का पोषण होता है, जो गलत क्रियाएं हैं, उनके नाम पर धर्म बताया जाता है और लोग बाग उससे आसानी से क्यों जुड़ जाते हैं। ये इस बात का जवाब था। यहाँ तक कल हमारी चर्चा हुई थी। पेज नंबर 124 तक हमने देखा था। अब इसके आगे के कुछ विषय और संशोधन अपन देखेंगे। अब ये जो अन्यमत निरूपित तत्व विचार है ना, ये फिर भी थोड़ा सा न्याय ग्रंथों के संबंध में है, तो सामान्य लोगों को जरूर इसमें थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कठिन सा हो। लेकिन टोडरमल जी की शैली ऐसी कि अगर आप थोड़ा बुद्धि को स्थिर रख करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से। क्योंकि बहुत कठिन कठिन तर्क नहीं लिए टोडरमल जी ने, बिल्कुल सामान्य तर्क लिए हैं, जो कोई एक समझ लो 10-12 साल का बच्चा हो, वो भी अगर बुद्धि लगाए तो समझ सकता है। ठीक है, फिर भी उसमें अपने को चर्चा ज्यादा नहीं करनी है, कुछ सुधार हैं वो अपन देखते चलेंगे। पेज नंबर 126 पर एक पंक्ति में संशोधन है। वो पंक्ति अगर आप देखेंगे तो आपको पहली दफे में वो समझ में नहीं भी आएगी। पेज नंबर 126 पर जो ये चौथा पैराग्राफ है, छोटे छोटे पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ, तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं। मिला? जो लोग ग्रंथ लेकर नहीं बैठे हैं उनको थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए इस कक्षा क्या कहें, ये जो चर्चा है हमारी, इसमें ग्रंथ सामने होना जरूरी है। चौथा पैराग्राफ, तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अव्यक्तव्य। एक तो ये सुधार लें, ये मिसप्रिंट है, अवक्तव्य होता है, व्यक्तव्य नहीं होता। खैर ये तो मिसप्रिंट थी।
अवक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते तो कौन समझे। अब ये तो कौन समझेगा क्या मतलब है? मूल में ऐसा नहीं था, मूल में था तो क्या समझते नहीं है, माने हम क्या पागल हैं क्या कि तू उसका स्वरूप तो बताता नहीं है, और स्वरूप नहीं बता करके प्रश्न करें तो क्या कहता है कि वो अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता। तो हमको क्या पागल समझता, तू मन से कुछ भी बोलेगा और फिर कह देगा कि अवक्तव्य अवक्तव्य कुछ भी नहीं है, मतलब हम बोल नहीं सकते। ऐसे तो काम नहीं चलेगा भैया। तो क्या हम समझते नहीं है? ये कौन समझे के स्थान पर क्या समझते नहीं है, तो क्या समझते नहीं है माने तो क्या हम समझते नहीं है ऐसा। कैसा है, कहाँ है, कैसे करता हरता है, सो बतला। जो बतलाएगा उसी में विचार करने से अन्यथा पना भाषित होगा, है ना। इस पर ज्यादा विचार अपने को करना नहीं है, ये संशोधन था, वाक्य का फॉर्मेशन बदल रहा था, इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया। जिन्होंने नोट नहीं करा वो कर ले। कौन समझे के स्थान पर क्या हम समझते नहीं है, माने हम सब समझ रहे हैं भैया तेरी चालाकी, तू कुछ बताना चाहता नहीं है और कुछ प्रश्न करने पे कह देता है अवक्तव्य अवक्तव्य अनिर्वचनीय, कुछ नहीं कहेंगे। चलिए अब इसके नीचे का जो एक पैराग्राफ है उसमें एक पंक्ति बहुत काम की है अपने, वो अपने जीवन में अपनाने लायक है, स्वच्छंदी बनने से बचाने लायक है। अपन अध्यात्म के पाठी है ना हम सब लोग। देखिए, तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं। ये बात छोड़ दीजिए, इसके बाद जो लिखा है वो अपने को ध्यान रखना है। मात्र जानने ही से तो सिद्धि होती नहीं है, जानकर रागाधिक मिटाने पर सिद्धि होती है। ये अमृत वचन है टोडरमल जी का, लिखाने लायक है। जब भी ऐसा लगे अपन बहुत अध्यात्म का के पाठी तो हो गए हैं, काफी कुछ अध्यात्म पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन हमारा बाह्य आचरण, हमारा बाहरी व्यवहार, क्या कहें, आचार विचार व्यवहार, ये सब उस अनुरूप अगर नहीं दिखता तो समझ लेना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, स्वच्छंदता आ रही है, निश्चयाभासी बनने की ओर कहीं कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन कंटिन्यू युगल जी बाबूजी पर कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी हुआ था कोटा, अपनी जो गिरधर मुमुक्षु आश्रम संस्था है वहां से, अभी 2 दिन और है। बाबूजी की बात तो बार बार याद आ जाती, क्योंकि इन चीजों में वो बहुत सतर्क करते रहते थे, अपने को बार बार चेताते रहते थे, जहां भी शिथिलता दिखती उसका निषेध करते। कौन व्यक्ति, वो जो एकदम अध्यात्म की गहरी बात करते थे, वो उनका अध्यात्म सच्चा कहलाएगा। अब यहाँ हम अध्यात्म की तो बहुत ऊंची ऊंची बात करें, एक प्रसंग आपको सुनाता हूं मैं, बाबूजी का ही है ना, लेकिन प्रेरणा लेने लायक और इस विषय से संबंधित है। बाबूजी बंबई गए या शायद देवलाली गए, दोनों में से एक जगह का है, पक्का मुझे अब ध्यान नहीं रहा। तो वहां लोगों का आग्रह था छठी गाथा लेने का, समय सार जी की छठी गाथा, प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। जिन्होंने वो गाथा नहीं पढ़ी हो या जानते नहीं हो, वो थोड़ा सा उस गाथा को देख लें, आत्मा की बहुत ऊंचाई पर बात की गई है ना, कि न तो मैं प्रमत्त हूं न अप्रमत्त हूं, इस बात का आग्रह लोगों को था। अब बाबूजी आए, वहां देखा, लोगों की प्रवृत्ति देखी, तो 5-6 दिन तक कंटिन्यू आचरण ही आचरण पर बोले, आचरण ही पर। अब लोग सोच रहे अब आएगी छठी गाथा, अब आएगी छठी गाथा, लेकिन छठी गाथा तो आई ही नहीं रही। ये तो आचरण पर बोले जा रहे हैं, भक्ष अभक्ष पर बोले जा रहे हैं, अपनी हिंसक प्रवृत्ति पर बोले जा रहे हैं। तब किसी ने बोला कि वो बाबूजी गाथा लीजिए, गाथा छठी गाथा। उन्होंने कहा कि गाथा आएगी, पहले वैसी भूमिका बना लो। आप पूरे प्रमाद में डूबे हुए हो और मैं प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं बात सुनना चाहते हो। वो बात कौन कह सकता है कि मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, कि जिसका प्रमाद तो पहले ही छूट चुका हो, और जहां अप्रमत्त दशाओं में अपना एकत्व तो न मान ले, वहां जाकर के वो बात कही जाती है कि मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। पर्याय मात्र से दृष्टि छुड़ाने के लिए वो बात कही जाती है। अब पर्याय में जिसके पूरी विपरीतता भी दिख रही है, जिसके पूरी विपरीतता पड़ी हुई है, और वो व्यक्ति कहे मैं तो प्रमादी भी नहीं हूं, और खाए जाता है पिए जाता है, कुछ भी न खाने का विचार, न कुछ भक्ष अभक्ष का विचार, न रात का विचार, न दिन का विचार, और कहता है कि मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। क्या लिखा, मात्र जानने से ही तो सिद्धि होती नहीं है। तो ये बाह्य आचरण की बात कर रहे हैं, अरे आचरण तो अपने आप आएगा। टोडरमल जी बाह्य आचरण की बात नहीं करते थे। क्या लिखा, जानकर रागादि मिटाने पर, ये अपने अंदर का काम, रागादि मिटाने पर।
और जब रागादि मिटेगा तो बाहर में वो प्रवृत्ति भी सहज रूप से दिखेगी। मैंने जान लिया कि आलू में इतने अनंत अनंत जीव होते हैं, तो जान लिया तो हो गई सिद्धि। वो जानने का फल क्या? भाई साहब की कक्षा चल रही है न्याय ग्रंथों पर, परीक्षा मुख का एक सूत्र मुझे बहुत प्रिय लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, 5वें अध्याय का। ज्ञान के फल बताए, ज्ञान के फल। अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, ऐसा सूत्र है। क्या मतलब? ज्ञान का फल क्या है कि तत्काल फल तो है अज्ञान की निवृत्ति, जिस वस्तु का ज्ञान हुआ उस संबंधी तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हुई। दूसरा परंपरा फल हान, उपादान या उपेक्षा। हान माने हेय पने की बुद्धि होने पर जो कार्य होता है, यानी जिसको अपन सामान्य शब्दों में कहें तो त्याग। उपादान माने ग्रहण, जिसे उपादेय समझते हैं उसका क्या करते हैं? ग्रहण। उपादेय का उपादान होता है, हेय का हान होता है। तो ये ज्ञान के फल हैं। आपने जान लिया आलू में अनंत जीव हैं, चलो आलू तो कोई नहीं खाता अपने सुनने वालों में, तो अदरक में अनंत जीव हैं, जान लिया, ठीक है। और वो क्या दवाई के लिए थोड़ा सा लेना पड़ता है, या हम बाहर की चाय पीते हैं ना, तो थोड़ा सा वो इस वजह से हमने, अरे तू जैन कहलाने लायक नहीं है, तू बाहर की चाय पीता है, बाजार की चाय पीता है अदरक वाली, और तू कहता है मैं जैन हूं, मैं स्वाध्यायी हूं। जानने मात्र से कुछ सिद्धि नहीं है, कुछ जान करके रागादि घटे, वो ज्ञान का फल आए, हान हो, हे वस्तु में हान हो, उपादेय वस्तु में उपादान हो, तब वो ज्ञान कहलाएगा। ऐसा कैसा ज्ञान कि जिसमें ज्ञान का कोई फल ही नहीं निकल रहा? ऐसा पेड़ लगाने से क्या फायदा जिसके कुछ फल ही हासिल न हो, कोई फल ही नहीं मिले जिसके, न छाया दे न फल दे, ऐसा पेड़ किस काम का बताओ? कौन रखता है? ठूंठ को कौन रखता है? ठूंठ को सब हटा देते हैं कि अरे ये न तो छाया देता है न फल देता है, कुछ भी तो नहीं है, फालतू जगह घेरता है। तो ऐसा ज्ञान काम नहीं आता। ध्यान रखिएगा, क्रियाकांडी बनने का उपदेश नहीं है, उपदेश अपनी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कौन सी? बाहर की नहीं, बाहर की तो अपने आप सुधरेगी, शरीर की क्रिया पर कोई दृष्टि नहीं देना है। यहाँ पे तो अपन बात करें अपने ही ज्ञान, अपने ही चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय हैं, वो विकार कम होना चाहिए ना, और वो विकार क्रमशः कम होता ही है। कदाचित एकदम से किसी का नहीं हो, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर चोट पड़ती रहती है, तो एक न एक दिन वो विकार दूर जरूर होता है। मात्र जानने ही से तो सिद्धि नहीं होती है, अंडरलाइन कर लीजिए, काम की पंक्ति है ये। मात्र जानने से ही तो सिद्धि होती नहीं है, जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। रागादिक मिटाने पर जान लिया। अच्छा, सम्यक तो सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि होता है, या चलिए सम्यक तो सन्मुख की भी बात नहीं करें, उसके पहले भी जो मिथ्या दृष्टि है, जो अभ्यास करने लग गया, अरे हम जैसे जीव जान तो सब लिया ना, बोलो अपने को क्या इतना ज्ञान नहीं है क्या? पर्याप्त ज्ञान नहीं है क्या सम्यक दर्शन के लिए? जितना ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए चाहिए उतना है या नहीं? उतना तो है वास्तव में। क्या सिद्धि हुई? तो रागादि घटाने पर सिद्धि हो जाएगी क्या? आप ये कहना चाह रहे होगा? अरे भैया, रागादि घटाने पर सिद्धि होती है, ये तो आगे की बात है। जान लिया, जान करके जो श्रद्धान भी कर लेता है ना, सम्यक तो भी प्राप्त करता है चौथे गुण स्थान में, तो वहीं तक नहीं रुकता, आगे बढ़ता है। अब आगे क्या काम होगा? श्रद्धा का काम तो हो चुका है, अब तो जो काम होना है चारित्र में होना है। चौथे गुण स्थान में बैठा नहीं रहता, आगे बढ़ता है। क्या कैसे बढ़ता है आगे? कि एक कषाय चौकड़ी को और हटाता है, 5वें में आता है, एक कषाय चौकड़ी को और हटाता है 6ठे 7वें में, और फिर तो आखिरी बचती है, उसको हटा करके तो फिर वीतरागी केवल ज्ञान हो जाता, तब जाकर के वास्तविक सिद्धि है इस सारे ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? जो यहां मिथ्यात्व दशा में ग्रहण किया था, मिथ्यात्व दशा में जो ग्रहण किया, इस ज्ञान का फल वहां मिलता है। ये इस अध्यात्म के ज्ञान की उपयोगिता है, ये इस ज्ञान की उपयोगिता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि वो ज्ञान तो पूरा कर लिया, जान लिया, जान लिया, जान लिया, बहुत मजा आता है साहब, बहुत अच्छी चर्चा चलती है, बहुत आनंद आता है सुनने में। ये सुनने के आनंद को लेकर के इसमें संतुष्ट हो जाता है बस। आगे अगर ये बात अच्छी लगी है तो रागादि की प्रवृत्ति घटनी चाहिए ना। ज्ञान वैराग्य शक्ति, समय सार जी का कलश है ना। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं, नदी के 2 किनारे होते हैं ना, एक किनारा अगर 10 किलोमीटर लंबा है तो दूसरा किनारा कितने किलोमीटर लंबा होगा? वो भी तो होगा कि उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी। जिसकी सत्ता नहीं रहे वो तो समुद्र होता है, जिसका दूसरा किनारा नजर नहीं आता। नदी में दोनों किनारे दिखते हैं ना, तो इसी तरह से ज्ञान के साथ साथ वैराग्य का किनारा भी चलता है।
हाँ ये जरूर है कि ज्ञान काफी आगे तक बढ़ जाता है पहले ही, और राग तो धीरे धीरे टूटता, लेकिन टूटता जरूर। वो किनारा हो ही नहीं ऐसा नहीं बन सकता, किनारा तो होगा। दोनों किनारे चाहिए तभी जाकर के नदी रहेगी, नहीं तो वो तो खारा समुद्र है। चलिए, तो मात्र जानने से ही तो सिद्धि होती नहीं है, जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। अब ये रागादि मिटे कैसे? रागादि मिटाने के पीछे पड़ जाए उससे भी नहीं मिटेंगे। जो राग रहित अपना शुद्ध स्वभाव है उसकी तरफ देखेगा तो अशुद्धता अपने आप नष्ट हो जाएगी। अरे पैदा ही नहीं होगी, नष्ट होना तो, नष्ट होने के लिए तो पहले चाहिए। जब ये अपने राग रहित अपने शुद्ध स्वभाव की तरफ दृष्टि करेगा तो अपने आप वो अशुद्धता पैदा ही नहीं होगी। फलतः धीरे धीरे वो रागादि भी कम होते जाए, और तभी जाकर के इस ज्ञान की सिद्धि है। ये जो समय सार आदि हमको मिल गए हैं, ये जो हमको इतने ऊंचे अध्यात्म की बातें मिल गई हैं, ये कोई दिमागी कसरत करने के लिए नहीं है, ये कोई ऐसी बातें करने के लिए नहीं है कि हाँ बहुत अच्छी बात करते, बहुत मजा आता है, बहुत अध्यात्म की सुंदर सुंदर बातें हैं। कि तेरे जीवन में वो सुंदरता क्यों नहीं दिखती? वो रागादि क्यों नहीं घटते दिखते हैं? वो दिखने चाहिए, है ना। बाहर क्रिया की नहीं कह रहा हूं, क्रिया तो अपने आप, क्या बोले उसको, वो तो अपने आप विवश होकर के वो क्रिया तो अपने आप ही आ जाएगी। उसकी तरफ दृष्टि नहीं देना, दृष्टि देना अपने उस राग भाव की तरफ। वो जो रागादि भाव अपने पड़े हुए हैं उनको घटाने का प्रयास करना, और उनका प्रयास इसी तरह होगा कि रागादि रहित अपने शुद्ध स्वभाव की तरफ देखे तो स्वयं भी वो घटते चले जाएंगे। तो ये एक विशेष पंक्ति है ना, प्रिय लगती है इसलिए इस पर अपन ने थोड़ी चर्चा की है। आप चाहें तो निशान लगा करके रख लें, कभी भी 5वां अध्याय पढ़ने के क्रम में आए तो कम से कम ये बातें तो पढ़ें। चलिए, इसके बाद फिर ये असल में अन्य अन्य मतों का वर्णन चल रहा है, इनके बीच बीच में से अपने काम की बातें छांटनी है अपने को। वैसे तो पूरा पढ़े तो अच्छा, लेकिन पूरा नहीं भी पढ़े तो कम से कम इतनी बातें तो जरूर पढ़ ले। इसके बाद मैंने जब ये व्याख्यान माला अपनी प्रारंभ हुई थी उस समय मैंने आपसे कहा था कुछ शब्द विशेष हैं जिनका विशेष अर्थ निकलता है। अभी हम उन शब्दों को आधुनिक हिंदी के हिसाब से अर्थ निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकलेगा। जैसे ठीक, ठीक शब्द के बारे में शायद मैं बता चुका हूं, नहीं भी बताया तो फिर से बताता हूं। ठीक शब्द का अर्थ क्या है? अपन तो पूछते हैं भाई कैसे हो, कि ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है। ठीक का अर्थ है निर्णय। पुरानी टोडरमल जी की भाषा में जो ठीक शब्द आएगा, स्थान स्थान पर आएगा, उसका अर्थ है निर्णय। और ये बहुत पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आई है ना। ठीका शब्द होता है ठीका, ठीका से बना है ठेका, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। इस व्यक्ति से ये ठेका कर लिया, इसको ठेका कर, मतलब इसका ठेका है, इसको हमने ठेका दे दिया है, माने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इस काम के लिए। जो भी आपको मकान का निर्माण आदि कुछ कराना हो तो ठेका देते हैं ना, तो मूल में वो ठीका था पहले, और वो ठीक से बना था ठीका, माने निर्णय कर लिया, ये पक्का कर लिया कि हाँ भाई ये करेगा ये काम, यही तो है कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या है। तो ठीक माने निर्णय, पक्का करना। ये अर्थ कैसे निकलता है ये आपको मैं दिखाता हूं, पेज नंबर 127। इस 127 पे जो शिव मत, नैयायिक मत का वर्णन चल रहा है, इस नैयायिक मत का ये बड़ा पैराग्राफ है। वहां प्रमाण 4 प्रकार के कहते हैं ना, अपने को उस पैराग्राफ से मतलब नहीं है। ठीक शब्द का निर्णय कैसे अर्थ हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 5वीं लाइन है ना, संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो सो तर्क है। मिली लाइन? क्या लिखा है? संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो। अब जो नया कोई बैठेगा जिसको ज्यादा कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है, टोडरमल जी की भाषा का ज्ञान नहीं है या पुरानी हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो सोचेगा ठीक हो माने ठीक है, चलो अच्छा हो, ऐसा कुछ अनुमान आदि के द्वारा अच्छा हो। क्या अच्छा हो? उससे पूछा जाए क्या अच्छा हो। ठीक हो यानी निर्णय हो, संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो, माने संशय दूर होने पर किसी विचार से निर्णय हो, उसके संबंध में एक निर्णय निकले, आया समझ में, उसका नाम तर्क है। ये तो खैर तर्क की परिभाषा है, अपने को उस पर नहीं जाना है, मैं तो ये बता रहा हूँ ठीक शब्द का अर्थ निर्णय होता है। आगे बहुत से स्थानों पर अभी जो अपने अनुवाद छपे हुए हैं प्रकाशित प्रतियों में, उन जगहों पर ठीक ही शब्द, ठीक शब्द लिखा हुआ है, तो वहां पे युवा लोग, नए लोग समझ नहीं पाते हैं यहाँ ठीक का क्या अर्थ है। एक जगह तो बिल्कुल अर्थ पलट जाएगा, मैं बताऊंगा आपको प्रतिज्ञा के प्रकरण में, मेरे ख्याल से पेज नंबर 239 पर। वो चर्चा तो खूब विस्तार से करेंगे अपन, है ना, फिर भी अभी हिंट दे देता हूँ 239 पर
अपने परिणामों को ठीक करे। ऐसा है, आपको ध्यान हो तो? अपने परिणामों को ठीक करे नहीं है, वो अपने परिणामों का ठीक करे, माने अपने परिणामों का निर्णय करे पहले तो, कि मेरे परिणाम कहीं ये शमशानिया वैराग्य जैसे तो नहीं है। प्रतिज्ञा का प्रकरण है ना, कि अभी एकदम भावावेश में आकर के मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, ऐसे तो नहीं है। अपने परिणामों का निर्णय करे कि मैं कहीं अभी सब लोग कर रहे हैं तो मैं देखा देखी तो नहीं कर रहा हूं, कि पक्का कि भी ये वास्तव में मेरे अंदर में इसके प्रति विरक्ति आई है, तब जाकर के मैं ये कर रहा हूं। ऐसा परिणामों का ठीक करे, परिणामों का निर्णय करे, ये है वहां पर 239 पेज 239। वो तो खैर उसकी तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। उस जगह का जो प्रकरण है ना, अर्थ का अनर्थ वाला प्रकरण बना हुआ है, उस पर तो विस्तार से करेंगे अपन चर्चा। वो प्रकरण आएगा 7वें अधिकार के अंदर है वो, है ना। उसको आगे पीछे से मिलान करेंगे तो एकदम आपकी आंखें एकदम से क्या कहूं, अभी आश्चर्य होगा बहुत ज्यादा आपको। एक प्रसिद्ध पंक्ति है, चलो हिंट दे देता हूं। प्रसिद्ध पंक्ति है क्या? जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं। ठीक है, और प्रसिद्ध बहुत जगह पढ़ी है आपने पंक्ति, वो पैराग्राफ बहुत जगह छपा है। प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं। टोडरमल जी ने क्या लिखा था? जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं। आया समझ में? वो कैसे बैठेगी वो बात, वो अपन उस समय करेंगे, है ना। फिर भी अब बात चलिए तो आपको बता दूं, पेज नंबर 204 से मिलान करके पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। बाकी तो जब अपन चर्चा करेंगे तब उसको पूरा अच्छे से देखेंगे। 239 को 204 से मिलान करके देखना। प्रतिज्ञा के दो विशेष प्रकरण है, एक है व्यवहाराभासी के प्रकरण में, एक है निश्चयाभासी के प्रकरण में। आप बिल्कुल चकरा जाएंगे एकदम से, ये क्या अर्थ निकला। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद आप आ जाइए हाँ पेज नंबर 128 पर। इसके अगले पेज पर 128 पेज पर एक सुधार है जो पूरा विपरीत हो गया है अर्थ। ये जो बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, तथा आत्मादिक का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है, मिला है ना। आत्मादिक का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया, इसकी आखिरी पंक्ति, यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अगोचर हैं। अगोचर नहीं है, वो गोचर है। गोचर करना है, उल्टा अर्थ हो गया बिल्कुल। अगोचर शब्द विपरीत है, आप पीछे से पढ़िए। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है सो मनुष्यादि द्वारा किए होते हैं, कोई अकृत्रिम है सो उनका कोई कर्ता नहीं है। ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के गोचर हैं। क्या चीज? कि जगत में जो इतनी वस्तुएं दिखती हैं तो इनका कोई ना कोई कर्ता नजर आ जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के गोचर है। और जो आदि लगाया ना, वो अनुमान से अपन लगाते हैं कि कृत्रिम रचनाएं किसी के द्वारा की हुई नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के गोचर हैं, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। कि भाई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के में पकड़ में आ जाती है ये बातें, कृत्रिम अकृत्रिम वाली, इस वजह से ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। इस प्रकरण पे अपने को चर्चा नहीं करनी है, लेकिन ये अगोचर के स्थान पर गोचर शब्द है मूल में। आप चाहें तो वो दिखा भी सकता हूँ, है ना। वैसे समय समय पर मैं आपको विशेष चीजें दिखाता रहता हूँ इसमें। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद ये वैशेषिक मत में कुछ सुधार हैं, जैसे परिणाम के स्थान पर परिमाण आएगा अगले पेज पे, जो 24 गुण वाला पैराग्राफ है। नीचे 24 गुण वाला पैराग्राफ, उसकी दूसरी पंक्ति, परिणाम पृथकत्व परत्व अपरत्व, परिणाम नहीं है वो परिमाण है। ऐसे ही अगले पेज पे गमन आएगा यमन के स्थान पर 130 पेज पर। 130 पेज पर जो ये दूसरा पैराग्राफ है ना, तथा कर्म 5 प्रकार के कहते हैं, उसमें उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण यमन, यमन नहीं है वो गमन है। आगे बढ़ते हैं अपन, मीमांसक मत की बात है। उसके बाद फिर ये जेमिनी मत में 132 पेज 132 132 पेज पर एक जो पंक्ति है, यदि ये यहाँ पे पहले पैराग्राफ बताता हूँ आपको, यहाँ पूछते हैं शैव सांख्य नैयायिक, ये वाला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति, यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया, ये अधूरा लिखने में आया। यहाँ पे क्या बनेगा? यदि वेद ही में कहीं कुछ 2 बार है वो, कहीं तो कुछ निरूपण, कहीं कुछ, यानी पूर्व अपर विरोध वाली बात। मिला आपको? पेज नंबर 132 है, 132 132 पर जेमिनी मत का ये दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पूछते हैं वाला। उसमें लिखा है यदि वेद ही में कहीं कुछ
है ना, मिल गया होगा। हाँ, तो इसकी तीसरी लाइन में, यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रमाणता कैसे रही। ये पंक्ति तो एक तरह से न्याय की है और अपने को हर ग्रंथ में लगा के देखना चाहिए कि कहीं पे तो कुछ कह दिया और कहीं कुछ कह दिया तो वो ग्रंथ में कोई प्रामाणिकता नहीं रहती। पूर्वा पर सब दोष रहित है, ये जिनवाणी की स्तुति में आता है ना, जिनवाणी के लिए जो भजन अपन गाते हैं उनमें आता है, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिनवाणी। तो कहीं कुछ ऐसा इसके अंदर आएगा। इसके बाद एक सुधार इसमें और है, वो जो नीचे नीचे ब्रह्मा लिखा है उसकी जगह भी ब्रह्म हो जाएगा, है ना। ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर था ये भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर बौद्ध मत में कुछ शब्दों का सुधार है, ज्यादातर स्थान पे समुदाय लिखा है, वो समुदाय नहीं है, वो समुदाय है, समुदाय। और भी कुछ छोटे मोटे सुधार है, उनको अपने को नहीं देखना है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 135, 135। 135 पर एक पैराग्राफ बहुत सुंदर लगता है, विचारणीय है, क्योंकि लोग बाग जो दूसरों को देख देख कर ईर्ष्या करते हैं या पुण्य के उदय में बहुत गर्वित हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा समझने का है। इसका दूसरा ही पैराग्राफ 135 का, तथा पुण्य पाप का फल भी देखते हैं, है ना, ये मिला होगा आपको। पुण्य पाप का फल भी देखते हैं, कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होती है, कोई शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसी के बिना ही यत्न निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है। सो इसका कारण कोई तो होगा, जो इसका कारण वही पुण्य पाप है। ये पैराग्राफ क्यों इतना काम का है अपने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी युवा लोगों को बताने के लिए, क्या रे कुछ पुण्य नहीं होता, कुछ पाप नहीं होता, कर्म वर्म की थ्योरी, क्या कर्म होते हैं, सब यहीं पे ही है, जो कुछ भी है खाओ पियो मौज करो। उनको ये बताने का है कि भैया ये बता, ये व्यक्ति इतना गरीब पैदा हुआ, अभी तो इसका कुछ नया तो कुछ भी नहीं था ना, तुम जो कह रहे हो कि जो अपन करते हैं वही मिलता है, और तुम्हारे हिसाब से पिछला कुछ, देखो इस पैराग्राफ से दो तीन चीजें सिद्ध होती हैं, कर्म भी सिद्ध होता है, पूर्व भव भी सिद्ध होता है, कि इस भव में तो इसने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, ये बचपन से इतना रोगी कैसे, और इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये बचपन से ही अरबपति कैसे। बाबूजी की पंक्तियां याद आती हैं, अरे धनादि संयोग, क्या है, अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जनित सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है, श्रम का विधि का यही विधान, न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। आओ भाई तुम्हें दिखाएं गाथा आत्म ज्ञान की, वो वाली कविता है, बहुत सुंदर वस्तु व्यवस्था बताने वाली कविता है वो। तो क्या कहा कि बेचारा कोई तो अथक श्रम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, बहुत गर्मी में परेशान होता है, लेकिन उसके बावजूद भूखा सोता रात है, रात में कुछ खाने को ही नहीं मिला बेचारे को, भूखा सोना पड़ता है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। करंड माने कटोरा पिटारा, है ना, करंड वैसे पिटारे को कहते हैं, लेकिन मोतियों के करंड में, कि सुबह सुबह ये मुंह भी धो रहे हैं भाई साहब, तो मोतियों के बर्तन में मुंह धो रहे हैं, तो इतना पुण्य का उदय बिना कुछ करे, कि भैया कुछ तो होगा ना, ऐसा कोई व्यवस्था तो होगी। ये क्या पार्शियलिटी है, ये पैदा हुआ, पैदा होते से इसके तो दिल में छेद, और ये पैदा हुआ और इसके पैदा होते से ये अरबपति करोड़पति, और ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कोई व्यवस्था होगी, जो व्यवस्था है उसी का नाम पुण्य पाप है, जो ये व्यवस्था उसी का नाम कर्म है, जो ये व्यवस्था उसी का नाम पूर्व भव है। इससे ये सब चीजें सिद्ध होती हैं, है ना। तो ये पैराग्राफ भी जो नए लोग हैं, नव युवा हैं, उनको भी बताने लायक है, क्योंकि बहुत से कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, पुण्य पाप नहीं होता, पूर्व भव नहीं होता, या कर्म नहीं होते, तो उनको बताने के लिए है कि भैया पुण्य पाप का फल साक्षात दिखाई देता है, जिसका फल दिखाई दे रहा है वो पेड़ भी तो होगा। ये फल कहां से मिला, ये कैसे पैदा होते हैं अरबपति, और ये कैसे पैदा होते हैं गरीब, ये कैसे पैदा होते हैं एकदम स्वस्थ, और ये कैसे पैदा होते हैं मरीज।
कि हमने तो जिंदगी भर इतना धर्म किया, इतना पुण्य, ये सब किया, पता नहीं हमारे ऐसा कैसे हो गया। अरे भैया, इसी भव का तो नहीं है, पिछले भव का भी कुछ ना कुछ तो है ना, कमाया हुआ। तो ये सब इससे सिद्धि होती है। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होती है, स्वयमेव। कि ये आता है ना अखबारों में कई बार कि ये अरबपति ये ऐसे हैं, वो मुकेश अंबानी ऐसे हैं, और जो संसार के बड़े अरबपति लोग हैं ऐसे हैं कि ये सोते रहते हैं तो भी प्रति सेकंड करोड़ों कमाते हैं। ये सो रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, नहा रहे, धो रहे हैं, उस समय भी ये कमा रहे हैं, इनकी कमाई लगातार चालू है, मीटर लगातार चालू है इनका। और कोई, वो बेचारा देख लो धूप में बिल्कुल पत्थर ढोते हुए, निर्माण कार्य जहां पे चलते रहते हैं, मजदूरों को देखा नहीं क्या, सीमेंट की 50-50 किलो की बोरियां ले जाते हुए वो हमाली करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम, 2-2, 3-3 मंजिला चढ़ जाते हैं, दिन भर यही काम। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं आया हाथ में, कि चला गया ठेकेदार, चला गया, पैसे ही नहीं मिला, आज भूखे सो आज। कि तो कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था होगी। तो जो वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है कर्म, उस व्यवस्था का नाम है पुण्य पाप, उस व्यवस्था का नाम है पूर्व भव की संचित कमाई, है ना। तो पूर्व भव भी इससे सिद्ध होता है, पुण्य पाप भी सिद्ध होते हैं, कर्म भी सिद्ध होते हैं इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है। सो इसका कारण कोई तो होगा, जो इसका कारण वही पुण्य पाप है। कि ये सब चीजें पुण्य पाप के कारण नजर आती हैं, आपके कमाए हुए कर्मों के कारण नजर आती हैं, ये सारी बात है ना। बढ़िया सुंदर प्रकरण है, इस पर भी आप निशान लगावें, बतावें नए लोगों को कि क्या कारण है भैया, क्यों ऐसा सब होता है। बच्चों को ये चीजें बचपन से समझानी चाहिए, बचपन में समझ भी जाते हैं, है ना। बड़े भी समझ जाते हैं, लेकिन बड़े होकर के जिद्दी हो जाते हैं, वो समझना चाहते नहीं। बचपन से उनको बताएं कि देख तुझे चोट लगी, क्यों लगी, क्या कारण है। कई बार ऐसा करते हैं कि अरे देख 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 चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसा कभी नहीं बोलना। इसमें उसको दूसरे जीव के घात में संतोष का भावना पनपेगी उसके। छोटा बच्चा गिर जाता है और बोलते ना, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, क्यों मर गई, उसको समझाओ, अरे लग गई, चलो कोई बात नहीं, तूने पहले कुछ ऐसी गड़बड़ करी थी जिसके फल में तुझे मिला है, ऐसा समझाएं। और हाँ, ये भी ध्यान रखें, गलत काम मत करो, भगवान पाप देगा, ये कभी नहीं बोलना बच्चों से। बोलते हैं ना, ज्यादातर बोलते हैं भगवान पाप देगा, ऐसा काम मत कर, पाप देगा भगवान। अरे भगवान नहीं देता भैया, उसको समझाओ। ये बचपन से अपन सुन सुन करके उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तो बड़ा होने के बाद तो वो छोड़ता ही नहीं है इस बात को। वो कहता है हाँ भगवान ही है सब कुछ देने करने वाले, पुण्य भी भगवान ही देंगे, पाप भी भगवान ही देंगे, धर्म भी भगवान, मोक्ष भी भगवान देंगे। मैंने तो तेरे भरोसे ही पारसनाथ नैया डाल, नैया क्या वो सागर में नैया डाल दी, ये होगा फिर। तो इसलिए कभी भी अपने शब्द कैसे रहते हैं, तोल मोल के बोलना चाहिए। अब तोल मोल के बोलने की बात चली है, तो अगला प्रकरण आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 137 पर, 137। एक शब्द की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे वो बात बार बार खटकती है। अपने जो पंच कल्याणक होते हैं, विधान आदि होते हैं, उनमें अब क्या कुछ ऐसे धुन बना रखी हैं, गाने बना रखे हैं, गाने माने वो भक्ति बना रखी हैं, मेरा पलने में झूले ललना। जो थोड़ा साहित्य समझते हैं, ललना शब्द का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी टटोल के देखिएगा। ललना माने बच्चा नहीं होता, ललना होती है स्त्री, युवती। उसका उदाहरण आपको पेज 137 पे दिखा रहा हूं। ये जो श्रृंगार शतक का लिखा हुआ है ना, एक और रागिशु राजते प्रीतमा देहार्द धारी हरो नीरागेशु जिनो विमुक्त ललना। विमुक्त ललना क्या मतलब, कि बच्चे नहीं है। ललना का अर्थ बच्चा लोगे तो फिर जिनके बच्चे नहीं, ऐसा लेना पड़ेगा। विमुक्त ललना, जो संस्कृत समझते हैं वो तो समझ गए होंगे मेरी बात। जो नहीं समझते उनको बता दूं कि ललना शब्द का अर्थ स्त्री होता है, युवती होता है, नव यौवना स्त्री होता है। और हम तो खूब मजे से गाते हैं, मेरा पलने में झूले ललना। थोड़ा विचार करना चाहिए, है ना। मैं तो कई बार जहां मौका लगता है तो बोल भी देता हूँ, अगर कोई अपने मिलने वाले होते हैं तो उनसे कह भी देता हूँ कि अरे क्यों ये भजन गाते हो भैया, मुझे भजन से चिढ़ नहीं है, अरे लेकिन आप शब्दों का प्रयोग किसके लिए क्या कर रहे हो ये तो विचार करो। कि कुछ भी आपको धुन बनानी है, वो है प्रसिद्ध धुन है ना किसकी, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, उसके आधार पर आपको भजन बनाना है, तो आपने बना दिया मेरा पलने में झूले ललना। क्या होता है ललना, वाक्य ही गलत है।
तो थोड़ा सा अपने को विचार करना चाहिए, अपनी भाषा की तरफ सचेत होना चाहिए, है ना। इसलिए आग्रह करता हूं भाषा का, क्योंकि इस भाषा से ही अपने सारे ग्रंथों का हृदय हार्द समझ में आएगा। आपको अगर समय सार जी का मूल हार्द समझना है तो आपको थोड़ी बहुत प्राकृत आनी चाहिए। अगर आपको अमृत चंद्राचार्य की भाषा का आनंद लेना है तो आपको संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसे मजेदार मजेदार शब्द हैं, इतने कोमल, इतने प्रिय संबोधन अमृत चंद्राचार्य के हैं। अगर थोड़ी बहुत संस्कृत सीख लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। टोडरमल जी का पूरा आनंद लेना है तो आपको ढूंढारी थोड़ी सी पुरानी हिंदी आनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मुझे भी भाषा का पक्ष रहता है ना। तो ये विषय को ऐसा विचार का नहीं था, लेकिन फिर भी ये चूंकि ललना शब्द आया और दिमाग में वो बात चलती रहती थी तो ये आपको बताया। हाँ, इसमें एक संशोधन है, जो 1 नंबर लिखा हुआ है इस छंद पे, ये असल में श्रृंगार शतक ग्रंथ का 78वां नंबर श्लोक है। चाहे तो नोट कर ले, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी अपने को मालूम है इस वजह से ये बताया। 78 नंबर का है ये श्रृंगार शतक। भर्तृहरि के 3 ग्रंथ थे, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक तो फिर भी पढ़ाया जाता है, वैराग्य शतक भी कोई लोग पढ़ते हैं, श्रृंगार शतक आमतौर पर पढ़ने में नहीं आता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ टोडरमल जी की रेंज कितनी थी। ये देखो आप, ना सिर्फ अपने धर्म के ग्रंथ, अन्य मतों का निराकरण किया है तो अन्य मतों के ग्रंथ भी पढ़े। उसके अलावा भर्तृहरि जैसे संस्कृत साहित्यकार के, वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, साहित्यकार था, लेकिन साहित्यकार के ग्रंथों का भी इतना ज्ञान था टोडरमल जी को। श्रृंगार शतक, जिसमें शुरू में तो सोचें कि अरे क्या पता इसमें से तो थोड़ी ऐसी बातें होंगी, श्रृंगार का वर्णन होगा, स्त्रियों के रूप का वर्णन होगा, लेकिन देखो टोडरमल जी ने क्या निकाला उसमें से। सुनने में ऐसा लगता है कि वैराग्य शतक में होगा, लेकिन है श्रृंगार शतक में। श्रृंगार शतक में वैराग्य प्रकरण भी है, वहां पर है। चलिए अगला देखते हैं अपन, पेज नंबर 138 पर आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको हाँ थोड़ा मूल से दिखाना चाहता हूँ, चर्चा भी अपन करेंगे और कुछ संशोधन भी है। इसी छंद के बाद का वर्णन है। यहाँ जो लिखा ना, ये आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है, ऊपर ही ऊपर पहली लाइन, आकुलता मिटती है कोमा स्तुति योग्य होता है। आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है ये बात नहीं, आकुलता भी मिटती है खुद की और स्तुति योग्य भी होता है। थोड़ा सा विचार करो, आकुलता मिट गई तो उसमें स्तुति होने योग्य जैसी बात कुछ ऐसी नजर नहीं आती। जैसे मेरी आकुलता मिट गई, ठीक है साहब, तो मेरी आकुलता मिट गई तो आप क्या मेरी स्तुति करोगे क्या? मेरी आकुलता मिटी तो मैं सुखी हुआ, ये बात तो समझ में आई। लेकिन सुखी होना वो अलग है, स्तुति योग्य होना वो अलग है। तो ये यहाँ पे मिटने से के स्थान पर आप कर लीजिए मिटती है कोमा स्तुति योग्य होता है। पूरी पंक्ति पढ़ता हूं पिछले पेज से। सराग भाव और वीतराग भावों में परस्पर प्रतिपक्षीपना है, ये दोनों भले नहीं है, परंतु इनमें एक ही हितकारी है। दोनों तो हितकारी नहीं हो सकते, राग भाव और वीतराग भाव दोनों हितकारी नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही हितकारी हो सकता है, और वह वीतराग भाव है। वीतराग भाव ही है जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटती है और स्तुति योग्य होता है। मतलब ना सिर्फ आकुलता मिटती है बल्कि स्तुति योग्य भी होता है, ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। और अनुवाद में क्या हो गया, आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है। अब इसके बाद जो पंक्ति है उसमें सुधार तो क्या कहूं, असल में उसमें कुछ हिस्सा मूल में है ही नहीं, अनुवादकों ने समझने के लिए जोड़ दिया। गलत नहीं है, लेकिन वो अनुवादकों का है, मूल का नहीं। जिससे आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते किंतु सभी मत वाले कहते हैं। ये पंक्ति ऐसी है कि जिससे आगामी भला होना सभी मत वाले कहते हैं, बस इतनी थी। ये वाली लाइन नहीं थी इसमें केवल हम ही नहीं कहते किंतु। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे मूल। एक सेकंड, ये कौन सा पेज आया? अच्छा हाँ, ये देखिए, इन विषय एक ही हितकारी है, सो
होते हैं तत्काल आकुलता मिटे, है ना, मिटने से नहीं लिखा, मिटेते नहीं लिखा, ना ही मिटे लिखा। टोडरमल जी तो बिंदी तक का ध्यान रखते थे। अगर ये मिटे पे बिंदी होती ना तो मिटे का अर्थ हो जाता मिटने पर। ये अंतर बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये मिटे लिखा है तो इसका अर्थ है मिटती है, दिख रहा है आपको। और अगर ये मिटे मात्र मिटे इसमें बिंदी लगा दी जाए तो ये हो जाता मिटने पर। आकुलता मिटे यानी आकुलता मिटने पर स्तुति योग्य होता, ऐसा अर्थ बन जाता अगर बिंदी होती तो। लेकिन कोई बिंदु नहीं है यहाँ पर, सीधा है आकुलता मिटे। चलिए, तत्काल आकुलता मिटे स्तुति योग्य होई। आकुलता मिटती है और स्तुति योग्य होता है ना। कोमा वगैरह मत ढूंढिएगा, क्योंकि पुरानी हिंदी में कोमा नहीं होता था, कोई सेमी कोलन नहीं होता था, कोई हाइफन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, मात्र खड़ी पाई होती थी। आगामी भला होना सर्व कहे। अब आप देखो, आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते, किंतु सभी मत वाले कहते हैं। मत वाले भी नहीं था, ये सीधा सीधा लिखा है, आगामी भला होना सर्व कहे। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहां दिख रहा होगा आपको, ये सभी कहते हैं। अब सभी कौन, कि सभी मत वाले, चाहे सभी सामान्य जन कोई भी हो, वो सभी कहते हैं ये बात। ऐसा इसमें थोड़ा सा संशोधन है। और अपने काम की बात है, सराग भाव होते हैं तत्काल आकुलता होई निंदनीक होई। देखो अब यहाँ पे भी तो लिखा ना, सराग भाव होने पर तत्काल आकुलता होती है, निंदनीक होता है, दो अलग बातें है ना। ऐसा तो नहीं लिखा कि आकुलता होने से निंदनीक होता है, तो ऐसी की ऐसी पंक्ति वो थी। वीतराग भाव होते हैं आकुलता मिटे स्तुति योग्य हुई, उसी तरह से सराग भाव होते हैं तत्काल आकुलता हुई निंदनीक हुई। तीसरा आगामी बुरा होना भासे। ताते हैं जामे वीतराग भाव का प्रयोजन ऐसा जैन मत सो ही इष्ट है, वही इष्ट है, वही सच्चा है। जिनमें सराग भाव के प्रयोजन ऐसे अन्य मत अनिष्ट हैं, इनको समान कैसे मानिए। ये मूल में दिखा होगा आपको, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि खैर वो संशोधन तो संशोधन की जगह है, उससे अपन थोड़ा आगे पीछे की पंक्तियां देखें, जिससे ही समझ में आ जाता है कि वो वाक्य में मिटने से शब्द नहीं बनता। जैसे नीचे आया था ना, आकुलता होती है निंदनीक होता है, वैसे यहाँ पे आकुलता मिटती है स्तुति योग्य होता है। और वो जो है उसमें आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, जो अनुवादकों ने अपने मन से लिखा है उसमें चाहे तो ब्रैकेट लगाए, नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। लेकिन मैंने बताया कि मूल में सिर्फ ये पंक्ति थी, जिससे आगामी भला होना सभी कहते हैं। चलिए, इसी पेज पर बहुत सुंदर प्रकरण है, लेकिन अपना समय हो गया है इसमें। एक सेकंड, कितनी देर समय तो हो गया है अपना। इसमें ये पैराग्राफ जो इसके बाद आ रहा है, तथा वह कहते हैं, ये तो सच है, आप जो कह रहे हो ये बात 100% सच है कि वीतराग भाव भी काम का है, सराग भाव काम का नहीं है। राग द्वेष आदि इनसे आकुलता होती है, दुख होता है, ये सारी बात है। लेकिन अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें। प्रश्न बिल्कुल वाजिब है क्या। अरे साहब, आप इतना ये बता रहे हो, 5वें अधिकार में आपने बहुत बहुत वर्णन किया अन्य मतों का, तो ये तो निंदा करने से तो बेचारे वो दुखी होंगे, ऐसा काम क्यों करें जिससे दुखी। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि सामने वाले का प्रश्न है कि आप निंदा कर रहे हो, दूसरी बात ये कि वो सामने वाला दुखी हो रहा है। समझ में बात। टोडरमल जी एक एक शब्द का जवाब देंगे, दोनों चीजों को पकड़ के जवाब देंगे। पहली बात तो ये कि हमने निंदा नहीं की, है ना, ये निंदा नहीं कहलाती। निंदा होती है व्यक्तिगत, मुद्दे को लेकर बात की जाए वो निंदा नहीं होती। और एक चीज और समझना, जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं, बाकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। मुझे अगर मेरे बच्चे को व्यसनों से बचाना है तो मैं उसको किसी का व्यक्तिगत उदाहरण भी दूंगा ना, तो भी वो उचित है। क्यों उचित है, मैं दिखाऊंगा, देख तू उनको जानता है, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, हाँ हाँ जानता हूं, कि उन्होंने ऐसे व्यसनों का सेवन किया और पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, आज देख ले उनके क्या हाल। बोलो ये व्यक्तिगत उदाहरण अपन देते हैं कि नहीं देते समझाने के लिए। तो वो निंदा है क्या। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये मेरा जो बच्चा है ये व्यसनों में नहीं लगे, ये उन व्यसनों से बचे। तो कैसे भी करके मैं तो उसको समझाऊंगा, और समझाने के लिए जितना बन पड़ेगा उतना समझाऊंगा।
किसी की व्यक्तिगत बात लेनी पड़ेगी तो वो भी मुझे करना पड़ेगा, है ना। गृहस्थ की भूमिका में ये सब होता है। ये पैराग्राफ बहुत काम का है ना। और कई प्रकरणों में अपन चुप रह जाते हैं, कई प्रकरणों में बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं कि अरे निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, दूसरे को बहुत दुख पहुंचेगा, दूसरा दुखी होगा। तो इसका क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने, इस प्रकरण पर अपन चर्चा कल करेंगे, है ना। अभी अपना समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।